नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश की नई साजिश का खुलासा हुआ है। बांग्लादेश में पाकिस्तान खुफिया एजेंट्स की आवाजाही का पता चला है। अब ढाका में आईएसआई एजेंट की सीधी एंट्री देखी गई। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा पर भी छूट कर दी गई थी। पहले ही भारत के लिए खतरा पैदा करेंगे अब ये आईएसआई एजेंट। उत्तर पूर्वी राज्यों पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। जिस तरीके से पहले सीमा पर ड्रोन देखा गया, उस वक्त भी चिंता यहां पर थी। उसके बाद अब जिस तरीके से यहां पर आईएसआई एजेंट की लगातार आवाजाही बांग्लादेश में देखी जा रही है, खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद ये चिंता जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अब भारत क्या कुछ कदम उठाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पर हालात जो है वो गंभीर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश की दोस्ती जो है वो पाकिस्तान के साथ बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई सारे ऐसे नियम, कई सारे ऐसे बदलाव जो है वो बांग्लादेश की तरफ से देखे गए हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान पर कुछ खासा मेहरबान इन दिनों बांग्लादेश होता नजर आ रहा है। दोनों की दोस्ती जो है वो आए दिन अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान जो कि एक वक्त पर बांग्लादेश का सबसे बड़ा दुश्मन था, आज सबसे गहरा मित्र बनता नजर आ रहा है। और इसी के चलते वीजा में जिस तरीके से सख्ती पहले देखी जाती थी पाकिस्तान के नागरिकों के लिए, उन तमाम पाबंदियों को जो है वो उन तमाम सख्तियों को जो है वो बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने अब हटा दिया है, उन्हें खत्म कर दिया है, जिसके लिए पाकिस्तान के नागरिक अब बड़े ही आसानी के साथ जो है बांग्लादेश में आवाजाही कर सकते हैं। इसी सिलसिले में अब आईएसआई एजेंट्स की बांग्लादेश में आवाजाही का पता चला है, जो कि पूरी तरीके से संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। देखिए अब बांग्लादेश और पाकिस्तान किस कदर एक दूसरे के साथ मिलीभगत करके रंजिशें यहाँ आगे की रणनीति तैयार यहां पर कर रहा है। तो भारत के लिए अब ये आईएसआई एजेंट जो है वो खतरा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि लगातार यहां पर जो ये साजिशें हैं वो देखी जा रही हैं। इससे पहले सीमा पर जिस तरीके से ड्रोन देखा गया, उसके बाद अब आईएसआई एजेंट की आवाजाही बांग्लादेश में, बड़े संकेत हैं ये भारत के लिए। वहीं ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। ओवैसी के सवाल पर विदेश मंत्री ने भी जवाब दिया है। यूनिट सरकार से एक्शन लेने को कहा है। अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं, हमने घटनाओं पर ध्यान दिया है और इसी के साथ अब एक्शन लेना होगा यूनिट सरकार को। हाल ही में विदेश सचिव ने ढाका का दौरा किया था और इसी के साथ इस दौरे के बाद जो रिपोर्ट आई थी उसमें यही खुलासा हुआ था कि बांग्लादेश की तरफ से आश्वासन दिया गया है हालात सामान्य होंगे। लोकसभा में बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए कि जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि वहां अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं, हमने इन घटनाओं पर ध्यान भी दिया है। हाल ही में हमारे विदेश सचिव ने ढाका का दौरा किया था, वहां मीटिंग के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई थी। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा। दरअसल लोकसभा में कार्रवाई के दौरान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी सवाल किया था, जिनका उन्हें जवाब दिया गया है विदेश मंत्री की तरफ से और कहा गया है कि जल्द ही सख्त कदम उठाए जाएंगे। आश्वासन जो है वो यूनिट सरकार की तरफ से दिया गया है। और अब चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए। रैनिक, सबसे पहले आपसे बात करेंगे इस मामले पर कि देखिए अभी हाल ही में ड्रोन देखे जा रहे थे सीमा पर, उसके बाद अब बड़ा अपडेट सामने ये आया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए जो वीजा पर पहले सख्ती नजर आती थी बांग्लादेश की तरफ से, उसको खत्म कर दिया गया। ये अब जो खत्म की गई सख्तियां हैं इसका असर देखा जा रहा है। जिस तरीके से अब नया अपडेट आया है कि आईएसआई एजेंट की आवाजाही बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरफ से देखी गई है, अपने आप में काफी चिंता की बात है ये भारत के लिए। एकदम देखिए, कुछ दिन से ही दिखाया गया था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में एक अच्छा रिलेशन तैयार हो रहा था और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को सपोर्ट करने का बात भी किया गया था। ऐसे बात भी सामने आया था कि पाकिस्तान की तरफ से गोला बारूद देखकर बांग्लादेश को सपोर्ट किया जाएगा और अभी दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान का जो वीसा में इसके पहले रोक जो था उसको उठाकर एक सुविधाजनक जगह तैयार कर दिया गया है पाकिस्तानों के लिए और
पाकिस्तान का वीजा में छूट देने का बाद भी बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। तो इसी मामले पर कुछ दिन से ही चर्चा चल रहा था, क्या मोहम्मद यूनिस का जो इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश में चल रहा है, क्या उसको बैक सपोर्ट दे रहा है पाकिस्तान? उसका ही एक सबूत फिर से एक बार सामने आया है और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का जो जोश वो भी सामने आया है। और इसी सिचुएशन में और एक खबर भी अभी सामने आ रहा है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान का आईएसआई जो एजेंट उसको दिखा गया है और इसके साथ साथ ही पाकिस्तान की तरफ से आईएसआई जो एजेंट है उनको बांग्लादेश में भेजा जा रहा है। तो कुल मिला के बोल सकते हैं कि भारत के साथ बांग्लादेश का जो दोस्ती का रिलेशन था उस पर ठेस पहुंचाने के लिए उस रिलेशन में दरार पैदा करने का कोशिश अभी फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और जिसका नतीजा पे बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का जो रिलेशन वो रिलेशन को एक से बढ़कर एक डेवलप किया जा रहा है और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश को बैक सपोर्ट देने का कोशिश भी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। तो एक तरफ जब भारत बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में अभी भी तनाव का माहौल बरकरार है और उसी सिचुएशन में जो रिलेशन को रीबिल्ड अप करने का एक कोशिश दोनों देशों की तरफ से किया जा रहा है, उसी टाइम पर कट्टरपंथी संगठन की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से लगातार प्रोवोक किया जा रहा है बांग्लादेश को, तो उसमें से साफ साफ लगता है कि पाकिस्तान या कट्टरपंथी संगठन दोनों ही नाराज है बांग्लादेश के साथ। भारत का रिलेशन में अच्छा रिलेशन तैयार होने पर दोनों ही नाराज है और नाराज होने की वजह से ही बांग्लादेश को पाकिस्तान के और भी करीब लाने का जो कोशिश वो कट्टरपंथी संगठन की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल रहने का बने रहिएगा। बड़े अपडेट जो हैं बांग्लादेश से जुड़े हुए अब सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार